नमस्कार दोस्तों हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ पेनिस एक आम समस्या है जो कि आपको हो सकती है। हाइपर सेंसिटिविटी यानी कि लिंग का जो आगे का भाग होता है, जो लिंग का हेड पार्ट होता है, जिसे केप कहा जाता है या ग्लांस पेनिस कहा जाता है, कई बार इसके आसपास बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी रहने लगती है और सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जब वो स्किन को पीछे करते हैं या कभी भी जब वो स्किन पीछे अपने आप हो जाती है तो पेशेंट तिलमिला जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको घबराहट होने लगती है या फिर उनको कोई डिस्कम्फर्ट होने लगता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली अपनी इंटीमेसी को फॉलो नहीं कर पाते हैं और बहुत बार इसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि ईडी की शिकायत भी देखी जाती है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्लांस की हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि अगर आपको ग्लांस में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है और वो आपको परेशान कर रही है तो आप ऐसा क्या करें कि जिससे वो थोड़ी सी बेटर हो जाए। दोस्तों अगर हम ग्लांस स्किन की बात करें तो इसमें बहुत सारी लेयर्स नहीं होती हैं। केराटिन की एक पतली सी लेयर इसके ऊपर होती है, जबकि हमारी जो अदर खाल होती है, एक स्किन होती है, उसमें काफ़ी सारी केराटिन की लेयर होती है। तो जो नर्व एंडिंग है यानी कि वो कोशिकाएं जो कि सिग्नल्स को यहाँ से लेके जाती है आपके ब्रेन तक, वो बिल्कुल पास में होती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। यहाँ बिल्कुल छूने से ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी आपको महसूस होती है। अगर इस लिंक को आप कवर करके रखते हैं तो कभी भी इसके ऊपर नई लेयर डेवलप नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ग्लांस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। और एक तरह से ये अच्छा भी है क्योंकि दोस्तों इंटीमेसी के दौरान जो आपको अनुभव होना चाहिए, जो फील आनी चाहिए, जो एक एक्साइटमेंट आना चाहिए, वो ज़्यादा होता है यदि आपकी ग्लांस सेंसिटिव है तो। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है कि मरीज़ को ये दुख देता है, परेशान कर देता है और सेक्सुअल एक्टिविटी में एक बाधा बन जाता है और बहुत बार इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी इससे हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे में अगर स्किन की लेयर को आप थोड़ा सा उठाने पर मजबूर कर दें कि उसकी जो नर्व एंडिंग है उसकी डिस्टेंसिंग आप बढ़ा दें तो आपके ग्लांस की सेंसिटिविटी को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। अगर इसको करने का दोस्तों क्या तरीका है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर आप कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप बॉडी में वो चीज़ उगती है, मतलब कि यदि आप जिम जाते हैं और आपकी देखते हैं आप मसल बन जाती है, मसल उग जाती है, थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है। अगर आप भारी वेट उठाते हैं तो आपके हाथों में इस तरह केलोसाइट्स डेवलप हो जाते हैं, वहाँ पे एक्स्ट्रा लेयर स्किन की आ जाती है, क्योंकि दोस्तों बॉडी अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे चेंजेस इस तरह लाने के लिए सक्षम होती है। अगर आपके ग्लांस को यदि आप पीछे करके कुछ देर हवा में रख देते हैं, कुछ लूज क्लोथिंग आप रख सकते हैं, जिसकी वजह से हवा लगने से, इन्वायरमेंटल प्रेशर पड़ने की वजह से ग्लांस के ऊपर भी केराटिन की इस लेयर को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे ही जब आप नहाते हैं और नहाते हुए स्किन को यदि आप पीछे करते हैं, अगर आप उसमें गर्म पानी या ठंडा पानी डालें और अपने हाथों से जो ग्लांस पार्ट है इसको आप यदि जेंटली रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो ऐसा करने से भी आपकी स्किन है वो चेंज होगी, वहाँ पे एक लेयर फॉर्म होगी। तो वैसे वैसे आप अनुभव करेंगे कि सेंसिटिविटी आपकी कम हो गई है। आप इसके लिए कर सकते हैं कि सिंपल आप पेट्रोलियम जेली इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, और आप नेचुरल कोई ऑयल जो है इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप रेगुलर बेसिस पे जब नहाते हैं तो बीच बीच में स्किन को आप पीछे कर सकते हैं, यूरिन के टाइम पे आप इसको पीछे कर सकते हैं, कुछ देर उसको हवा में खुला छोड़ सकते हैं। इन सब चीज़ों से, इन सब तरीक़ों से आप अपने ग्लांस की हाइपर सेंसिटिविटी है उसको कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 2-4 दिन में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा इसमें, लेकिन यदि आप कुछ दिन, कुछ महीने यदि इसको फॉलो करते हैं तो आप अपनी सेंसिटिविटी को ज़रूर से कम कर पाएंगे। सेंसिटिव जो ग्लांस होता है दोस्तों वो 3 तरह से आपको परेशानियां कर सकता है, जिसमें कि सबसे नंबर 1 इसकी जो परेशानी है वह है शीघ्र पतन, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाना। आप योनि के अंदर जैसे ही एंटर करते हैं पेनिस को, या जस्ट आपने पेनिस को इस पर बस टच किया सेक्स के टाइम पे, या आपके पार्टनर ने पेनिस को डायरेक्ट टच कर लिया, तो आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। मैं अपने क्लिनिकल तजुर्बे से बता रहा हूँ कि 25 से 30% जो शीघ्र पतन के मरीज होते हैं वो इसी हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। दोस्तों इस हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ पेनिस की वजह से बहुत जल्दी वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। और इसके अंदर दोस्तों दूसरी एक प्रॉब्लम आती है कि इरिटेशन बहुत होता है, यानी कि यदि आपकी स्किन जो है बहुत सेंसिटिव है और यदि आप अंडरवियर पहनते हैं, अंडरवियर से आपको जब पेनिस टच होता है तो अंडरगारमेंट से, तब जाके ये जो प्रॉब्लम है आपकी, बहुत ज़्यादा आपको करंट का एक एहसास होता है, आपको इरिटेशन बहुत ज़्यादा महसूस होता है और
इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और है कि नहाते या धोते वक्त आपको नॉर्मल टच करने से भी आपका सीमेन बाहर आ सकता है यदि बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी है तो इस तरह की 3 दिक्कतें मेन होती है यदि आपका ग्लैंड सेंसिटिविटी है। ये सारी तकलीफ़ें आपको उठानी पड़ सकती है इस ओवर सेंसिटिविटी ऑफ पेनिस की वजह से। कभी कभी दोस्तों ये इसका जो कारण होता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से भी ऐसा होता है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, टेंशन, न्यूरोसिस, साइकोसिस, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, जो मानसिक बीमारियां होती हैं उनकी वजह से समस्या हो सकती है, क्योंकि ये भी नर्वस सिस्टम की बीमारियां हैं दोस्तों। और लिंग का जो ओवर सेंसिटिव हो जाना ये भी एक नर्वस सिस्टम की वजह से ही होता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो एक तो ये वजह हो गई दोस्तों कि किसी तरह की मानसिक बीमारी, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, ये सब कारण बन सकते हैं। लेकिन कुछ कारण फिजिकल कारण भी होते हैं जिसकी वजह से ये समस्या आ सकती है, जिसमें कि सबसे फर्स्ट जो कारण है वह है फीमोसिस। जी हाँ दोस्तों, कि अगर आपको पेनिस के ऊपर वाली स्किन में यदि आपकी लिंग से स्किन जो चिपकी हुई है और जो आगे पीछे नहीं हो पा रही है, एकदम टाइट हो गई है, जिस वजह से क्या होगा कि जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ओवर सेंसिटिव हो जाता है। दूसरा इसके अंदर एक बीमारी है दोस्तों, बेलेनाइटिस। इस बीमारी में आपका जो लिंग का जो केप होता है, आगे का जो हिस्सा होता है, इसमें इन्फेक्शन या किसी प्रकार की इंजरी की वजह से इसके अंदर स्वेलिंग रहने लगती है। हल्की हल्की स्वेलिंग, हल्का हल्का इन्फेक्शन इसके अंदर रहने लगता है, तो भी आप देखेंगे कि आपका जो ग्लांस है वो ओवर सेंसिटिव हो गया है। इसके अलावा एक और बीमारी जिसे यूरेथ्राइटिस कहा जाता है, पेशाब में होने वाला इन्फेक्शन। जिन लोगों को अक्सर बार बार पेशाब का इन्फेक्शन होता रहता है या लगातार वो बना रहता है, ठीक नहीं होता है, इन लोगों में भी ये देखा गया है कि उनका जो पेनिस है वो ओवर सेंसिटिविटी हो जाता है। लास्ट आता है मास्टरबेशन और हस्तमैथुन करना। हालांकि ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, जिसमें मैंने बहुत सारे पेशेंट के अंदर ये देखा है, ये पाया है कि हस्तमैथुन करने की वजह से, पॉर्न वीडियो देखने की वजह से उनका लिंग जो है सेंसिटिविटी हो जाती है और वो लोग प्रीमेच्योर एजुकुलेशन का शिकार होने लगते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह से एक और समस्या हमें देखने को मिलती है कि यदि किसी तरीके से आपको इंजरी हो गई है, आप क्रिकेट खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे, अचानक से एक दिन आपके पेनिस पे चोट लग गई, या आप साइकिलिंग कर रहे थे, आप गिर गए, चोट लग गई, यानी किसी तरह की इंजरी वहाँ पे हो गई आपके जेनाइटल्स में, आपके पेनिस में। तो ये सब दोस्तों कारण बनते हैं, मोटे मोटे कारण बनते हैं, जो कि आपके हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ पेनिस, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ ग्लैंड्स के लिए जिम्मेदार हैं। आप इसको जाने कि पहले आपका जो कारण है, किस वजह से आपको यदि ये समस्या हो रही है। सबसे पहले फीमोसिस मैंने बताया कि यदि आपको पता ही नहीं है कि स्किन जो है ये पीछे जानी चाहिए और प्रॉपर तरीके से पीछे जानी चाहिए, यदि आपको फीमोसिस है और यदि बचपन से आपको फीमोसिस है तो उसकी हमें ग्रेडिंग देखनी होती है। जब आप पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम देखते हैं उसकी क्या ग्रेडिंग है, क्या वो दवाई से ठीक हो सकती है या उसके लिए कोई सर्जरी की आवश्यकता है। दोस्तों, जब तक सही कारण और सही कॉज, सही वजह हमें नहीं पता चलती है, जब तक ट्रीटमेंट असंभव है। दोस्तों, जब तक आपको बेस्ट इलाज नहीं मिल पाता है, और यदि हम कारण को जान लेते हैं, जब मरीज को नहीं पता होता है कि किस वजह से ये समस्या है, जब हम उसके कारण को फाइंड आउट करके उसको दूर कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो गई। इसके लिए आपको मिलना होगा किसी क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से, जो आपको प्रॉपरली एग्जामिन करे, साथ ही साथ आपकी साइकोलॉजी को भी समझे, आपकी मानसिकता को समझे, शरीर को समझे, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करे और जो कॉज निकल के आए उसको दूर करें। तब आपको बेहतरीन रिजल्ट इसमें मिलते हैं। लेकिन ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा ये है कि आप यदि कुछ घरेलू उपाय करके भी इस समस्या को दूर कर सकते हैं, तो वो मैं आपको पहले बताता हूँ। दोस्तों, जब तक आप डॉक्टर से नहीं मिल लेते हैं, तब तक आप अपने हिसाब से कोशिश कर सकते हैं ये कुछ घरेलू टिप्स अपनाकर, वो जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जो पहली चीज़ है वह है कि ऑयल को आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कोई भी कोकोनट ऑयल आप ले सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आप ले सकते हैं। और इस ऑयल को आप पहले क्या है, फ्रिज में रख देंगे और उसको ठंडा होने देंगे। इस ऑयल को फ्रिज में रखकर ठंडा कर लें, और इसके बाद इतना ठंडा कर लें कि आपको इसकी लगाने के बाद इसकी ठंडक भी महसूस हो। इसको आप दिन में 2 बार करेंगे, 2-2 ड्रॉप या 5 ड्रॉप अपने आप अपने हिसाब से ले लेंगे इसमें, जाके ये पूरे जो ग्लांस जो सेंसिटिविटी है इस पे पूरे पे जो है ये फैल जाए।
इसको आप अप्लाई करेंगे और हल्के हाथों से आप इसकी मसाज करेंगे। दोस्तों याद रखें दोस्तों, इसको दिन में 2 बार करना है और हल्के हाथों से मसाज करनी है। ऐसा नहीं कि आप मास्टरबेट करने लगें, उसको डिस्चार्ज करने लगें। दोस्तों इसके अलावा कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होते हैं जो कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं हमें हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ ग्लैंड्स में। इसके लिए आपको किसी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करना होगा, जो कि प्रॉपर आपके साइकोलॉजिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद आपको बेस्ट दवाई का सिलेक्शन वो कर पाए। दोस्तों ये जो टॉपिक था ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन कई बार मुझसे ये सवाल पूछा गया है मेरे पोर्टल पर। कई बार ये सवाल किया जाता है, डॉक्टर साहब यदि ग्लैंड सेंसिटिविटी है तो इसके लिए हम कैसे इसको कम करें, कैसे इसको ठीक करें। तो मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना देता हूं दोस्तों, जिससे कि आपको इसका कम से कम बेसिक नॉलेज हो और आप जो है भटकने से बच जाएं। इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, इस तरह के अन्य वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर से प्रेस कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।